अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कुछ लोग ये कहते हैं कि किसी ना किसी तरह बस एक बार बाहर के मुल्क हम चले जाएं और फिर वहाँ जाकर जॉब कर लेंगे, मेहनत कर लेंगे, कुछ साल गुजार लेंगे और हमें पीआर मिल जाएगी, सिटीजनशिप मिल जाएगी, किसी ना किसी तरह वहाँ एडजस्ट हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे। और कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, अगर जाना है तो तभी जाएं जब आपके पास कंफर्म एक प्रूफ हो कि आप वहाँ के सिटीज़न हैं, आपको वहाँ की पीआर मिली हुई है, तभी आप वहाँ जाएं, वरना ना जाएं। तो इनमें से कौन सा जो कॉन्सेप्ट है वो सही है और कौन सा गलत है? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो लाजमी एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं यही कहूँगी, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अपना एक्सपीरियंस होता है और वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक होता है। हम दो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू अगर डिफरेंट हैं तो वो एक के लिए सही है और दूसरे के लिए भी सही है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही हतमी बात है और वही सही हो, लेकिन जो प्रेजेंट सिनेरियोज हैं उसमें जो फैक्ट्स हैं वो सबको पता होने चाहिए कि वो क्या चल रहे हैं, क्योंकि हम किसी की बातों में आकर ऐसे कोई जज्बाती डिसीजन ले लें और बाद में नुकसान उठाएं। इससे अच्छा है कि हम पहले ही समझदारी का मुजाहिरा करते हुए सही फैसला करके फिर अपने पाकिस्तान, अपने कंट्री से बाहर निकलें। फैक्ट्स की अगर बात की जाए तो दो कैटेगरीज में इन चीज़ों को डिवाइड कर लेते हैं। एक पीआर की कैटेगरी के वो लोग जो पीआर लेकर कनाडा आते हैं, एक वो कैटेगरी जो विदाउट पीआर आते हैं, किसी और वीज़ा पर आते हैं। अब देखिए, डिफरेंट सिनेरियोज हर एक के लिए अलग होते हैं। जैसे कुछ लोग हैं जो स्टूडेंट्स हैं, और हाँ जी, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अकेले आ रहे होते हैं, ठीक है, उनके पास कोई फैमिली नहीं है, कोई डिपेंडेंट साथ नहीं है, उनके हालात बिल्कुल डिफरेंट हैं उन लोगों से जो स्टूडेंट्स नहीं हैं, जिनके पास मतलब जो विद फैमिली आ रहे हैं, ठीक है, जिनके साथ डिपेंडेंट्स हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट है, अकेला है, या कोई एक अकेला इंसान वर्क परमिट लेकर आ रहा है, उसके लिए सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। और अगर वो अपने साथ अपनी फैमिली को लेकर आ रहे हैं और वर्क परमिट पर या स्टूडेंट वीज़ा पर आ रहे हैं, तो उनके लिए सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। हम दोनों को सेम कैटेगरी में नहीं डाल सकते। तो वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इस चीज़ इन चीज़ों पर असर डालते हैं कि हमें कौन सा वीज़ा लेकर आना चाहिए कनाडा में? वो फैक्टर्स हैं महंगाई यहाँ की, ठीक है, दूसरा ये कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जॉब्स का मिलना, कि मिल रही है जॉब या नहीं मिल रही, ठीक है, और ये कि हमारी कंट्री की जो एजुकेशन या जो भी एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर वैलिड है या नहीं। और उसके अलावा बच्चों के लिए, फैमिलीज़ के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो पीआर वालों के पास या सिटीजन्स के पास होती हैं, जबकि दूसरे लोगों के पास नहीं होती, और उनके बगैर रहना, सरवाइव करना पॉसिबल है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, जो लोग तो पीआर लेकर आते हैं उनके पास ऑलमोस्ट तमाम वो राइट्स होते हैं जो यहाँ के सिटीजन्स के पास होते हैं, सिवाय पासपोर्ट के हर चीज़ वही होती है सेम। जॉब्स में भी उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, उनको बच्चों के हिसाब से जो बेनिफिट्स मिलने हैं, जो वैसे अपने बेनिफिट्स होते हैं, डिफरेंट तरह के यहाँ पर बेनिफिट्स होते हैं। मिसाल के तौर पर एक तो चाइल्ड बेनिफिट होता है, दूसरा यहाँ इनकम असिस्टेंस भी कुछ लोगों को मिलती है अगर वो अप्लाई करें, और रेंट सब्सिडी मिलती है, डे केयर सब्सिडी मिलती है बच्चों के लिए, और ग्रोसरीज का भी कुछ सुना है कि मिलता है। तो इस तरह से डिफरेंट तरह की चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है। अब मिसाल के तौर पर कोई फैमिली आती है अपना कंट्री छोड़कर और उनकी एजुकेशन या उनकी फील्ड ऐसी है कि उन्हें आते साथ ही जॉब नहीं मिलती, तो और उनके पास पीआर भी नहीं है, और उन्हें ये सारे समझ लें कि फिर बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, और जब उन्हें ये बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे तो उन्होंने खुद से ही गुजारा करना है, किसी ना किसी तरह अर्न करके ही अपनी फैमिली को जो है वो लेकर चलना है। अब देखें, घरों के रेंट्स हैं, उसके अलावा ग्रोसरीज हैं और बहुत सारे खर्चे हैं। खर्चे इस तरह के महंगा, यहाँ पे अगर पाकिस्तान में कोई चीज़ किसी एक रेट पर मिलती है तो उससे डबल रेट पर वो यहाँ मिलती है। इतना ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। यानी कि हम इस एक हफ्ते की जो ग्रोसरीज करते हैं, हम 5 फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे 3 छोटे बच्चे हैं, तो हमारा ऑलमोस्ट 200 प्लस चला जाता है बजट पर वीक ग्रोसरी में, क्योंकि बहुत कुछ होता है बच्चों के साथ ना, आप सबको भी आइडिया होगा, डायपर्स होते हैं, काफ़ी स्टफ़ होता है, जो स्नैक्स वगैरह का उनको लंचेस देने होते हैं, इतना कुछ करना होता है, वो सारी हमें प्रिपरेशन करनी होती है। इन्हीं चीज़ों के गवर्नमेंट जो है वो हमें चाइल्ड बेनिफिट्स देती है, और उन्हीं बेनिफिट्स में से ही हम बच्चों के ऊपर खर्चा कर रहे होते हैं। अगर हमें ये ना मिल रहे हों और हमारे पास जॉब हम में से कोई एक बंदा कर रहा हो, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि जब छोटे बच्चे
होते हैं तो मोस्टली एक फैमिली मेंबर ही जॉब करता है, दोनों नहीं कर पाते, क्योंकि डे केयर सब्सिडी के लिए भी तो आपको पीआर ही होना चाहिए ना। उसमें भी आप वर्क परमिट पे हो या स्टूडेंट हो तो आपको डे केयर की सब्सिडी आपके लिए नहीं है वैलिड। या तो आपके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट है जो, या आपके अपने कंट्री से आपको कोई अर्निंग मौसूल हो रही है हर महीने की और आपको लगता है कि हाँ हम सरवाइव कर लेंगे, और तो फिर आप ज़रूर आएँ, यहाँ का लाइफस्टाइल एंजॉय करें, सब कुछ करें यहाँ। फिर आपको ये है कि आपको फ़ीस ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। जो यहाँ के पीआर होते हैं या सिटीजन्स होते हैं उनको फ़ीस में काफ़ी यानी कि डिस्काउंट मिल जाता है, लेकिन जो पीआर नहीं होते उनके लिए यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा होती है। बच्चों की मैं बात कर रही हूँ, खुद अपनी पढ़ाई के लिए भी और बच्चों की एजुकेशन के लिए भी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपको लगता है वो सब अफोर्ड कर सकते हैं तो ही आप ये डिसीजन लें। अगर आपको लगता है कि नहीं हम अपना सब कुछ बेच के एक बार चले जाएंगे यूके, कनाडा, अमेरिका, जहाँ भी, और वहाँ जाके स्ट्रगल करके किसी तरह पीआर लेंगे, तो ये मेरी नज़र में एक बहुत बड़ा रिस्क है। ये रिस्क जो है फैमिलीज को कम से कम नहीं लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी काफ़ी सारे लोगों से मुलाकात हुई है जो डिफरेंट प्रोफेशन से हैं। कुछ मेडिकल के प्रोफेशंस के लोगों से भी मुलाकात हुई है, कुछ हमारे आईटी के प्रोफेशन के लोगों से हुई है, इंजीनियर से हुई है। तो उसमें हमने ये नोट किया है कि जो आईटी वाले लोग होते हैं ना, उनको मेजॉरिटी केसेस में इजीली जॉब मिल जाती है और वो अच्छा अर्न कर लेते हैं। वो आते साथ ही उनको जो जॉब मिलती है वो ऐसी होती है कि उसमें सही वाली अच्छी वाली अर्निंग है। जबकि सबसे ज़्यादा इशू किसको हो रहा है? मेडिकल प्रोफेशनल्स को, जिनका कनाडा की पीआर लेना सबसे आसान है बट यहाँ जॉब मिलना उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ है। तो ये आप खुद अब देखें कि आप कौन सी आपका प्रोफेशन क्या है। अगर आप आईटी में हैं और आपकी कोई बड़ी फैमिली नहीं है, आप 1 या 2 या मैक्सिमम 3 लोग हैं और आपको लगता है कि कनाडा में आपको इजीली जॉब मिल जाएगी, तो आप कर सकते हैं, ये रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, ऑक्यूपेशन पर भी डिपेंड करता है, अपनी फील्ड पर भी डिपेंड करता है। दूसरी तरफ अगर आप किसी ऐसी फील्ड में हैं कि आपको नहीं पता, जैसे हमें कुछ पता नहीं था कि हम जाएंगे तो हमें कैसे जॉब मिलेगी, तो फिर ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। फिर जो भी पीआर पर आता है वो बिल्कुल सेफ रहता है, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट उनको अकेला नहीं छोड़ती, उनकी काफ़ी हेल्प करती है, सपोर्ट करती है। हमारे जैसे मैंने आपको बताया, शुरू से ही मैं बताती हूँ कि हम नॉन प्रॉफिट इदारों में हमने अपनी रजिस्ट्रेशंस करवाई हुई हैं और हम उनसे मुकम्मल तौर पर जहाँ जहाँ भी चाहिए होती है सपोर्ट वो हमें करते हैं। अभी तक वो हमारे साथ हैं, हमारे केसेस उनके पास मौजूद हैं, वो हमसे अपडेट्स लेते हैं कि अब आपका क्या बना, कैसे चल रहा है, ये वो सारा। यानी कि वो हमें लगता है कि कोई है जो हमारा ख्याल रख रहा है, हम अकेले नहीं हैं। अगर यही हम वर्क परमिट पे आए होते या हम अगर जैसे मेरे हस्बैंड अगर स्टूडेंट वीज़ा पर आए होते और मैं उनके साथ एज ए डिपेंडेंट आई होती और हमारे बच्चे साथ होते, तो हम कैसे खर्चे उठाते, हम यहाँ ना रह सकते, ये बहुत टफ हो जाता हमारे लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके इन्हीं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ने हमें ट्रेनिंग्स करवाई हैं, हमें रेफरेंसेस दिलवाकर जॉब्स में भी काफ़ी, मतलब मैं तो कहती हूँ 80-90% सपोर्ट उनकी है, काफ़ी ज़्यादा हेल्प है। और ये सब क्यों हुआ है? पीआर की वजह से हुआ है। ठीक है, पीआर की वजह से हमने रिस्क ले लिया कि हाँ चलो कोई बात नहीं, इनिशियली जॉब 4-5 महीने नहीं भी की तो कोई मसला नहीं है, बाद में तो हो ही जानी है ना, क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। अगर दूसरा वीज़ा होता तो गवर्नमेंट की सपोर्ट ना होती। फ्रेंड्स, यही वो चीज़ें हैं जिस पे हमें खुद डिसाइड करने की ज़रूरत है कि हमारे लिए क्या सही है। हम किसी और के एक्सपीरियंस की बेस पर अपना केस जो है वो नहीं सॉल्व कर सकते, हम नहीं डिसाइड कर सकते। हमें अपने केस को पहले देखना चाहिए कि हमारी कौन सी फील्ड है, कौन सी एजुकेशन है और कैसा एक्सपीरियंस है, हमारी फील्ड का कनाडा में क्या स्कोप है, क्या हम सर्वाइव कर सकते हैं पीआर के बगैर या नहीं कर सकते, और आपके फैमिली मेम्बर्स कितने हैं और आपके अखराजात कितने हैं। इन तमाम चीज़ों पर डिपेंड करती है ये सारी चीज़। तो मुझसे अगर लोग मशवरा करते हैं, पूछते हैं, तो मैं उनसे यही सारे फैक्ट्स डिस्कस करती हूँ। मैं मशवरा नहीं दे सकती, लेकिन अगर फिर भी कोई इंसिस्ट करता है तो मैं उसको यही कहती हूँ कि आप प्लीज़ पीआर लेकर आएँ। स्पेशली वो लोग जिनके छोटे बच्चे हैं, आप इतना बड़ा रिस्क ना लें। ऐसा कोई इमरजेंसी नहीं है कि आप कनाडा आ जाएं और बाद में यहाँ आके आपको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। आप पीआर पे मेहनत करें, जो मेहनत आपने यहाँ आके करनी है वो आप अपने कंट्री से पीआर के ऊपर मेहनत करें। अगर पैसे इकट्ठे करने हैं वो कर सकते हैं, वो करें और यहाँ आके अपना बिजनेस स्टार्ट करें। बिजनेस स्टार्ट करेंगे आपको वीज़ा पीआर मिल सकती है बिजनेस वाली कैटेगरी में आके। अगर वो नहीं तो अपनी आइल्स इम्प्रूव करें, अपनी फ्रेंच इम्प्रूव करें और मेन स्ट्रीम में अप्लाई करके एक्सप्रेस एंट्री में तो पीआर लेंगे। जिस तरह भी आप हो सकता है अपनी पीआर पे फोकस करें, तो इंशाल्लाह यहाँ आने के बाद आप काफ़ी हद तक सेफ हो जाएंगे।
जनरली स्पीकिंग हम बात करें पीआर का नॉन पीआर वालों से क्या फ़र्क है यहाँ स्टेटस में, तो ओवरऑल देखा जाए तो कोई फ़र्क नहीं है। हाँ ये है बल्कि कि अक्सर लोग जो वर्क परमिट में हैं वो यहाँ अच्छा अर्न कर रहे हैं। अगर आपने सिर्फ आर्जी तौर पर कनाडा आना है और अच्छे पैसे कमाने हैं और आपको जॉब भी मिल गई है तो वेल एंड गुड, आप ज़रूर आएँ, अच्छा अर्न करें, अपने घर वालों को भी पैसे भेजें। और अगर आपने मूव होना है, शिफ्ट होना है अपना कंट्री छोड़कर, तो फिर आप पीआर के लिए ट्राई करें। अगर तो आपका ये प्लान है कि आपने वापस अपने कंट्री जाना है तो ये तो फिर वर्थ इट है। अगर आप यहाँ की एजुकेशन लेके, यहाँ का वर्क एक्सपीरियंस लेकर वापस अपने कंट्री जाते हैं तो वहाँ आपकी वैल्यू इंक्रीज होगी और आपको अच्छी पे पर अच्छी जॉब मिलेगी। या अगर आप कहीं इन्वेस्ट करेंगे अपने बिजनेस में तो आपको यहाँ का एक्सपीरियंस होगा और वो चीज़ें जो आपने यहाँ से सीखी हैं वो अपने कंट्री में जाकर आप वहाँ अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। फ्रेंड्स यही वो सारे डिफरेंसेस हैं जो मुझे इस वक्त समझ में आ रहे हैं पीआर होने के और पीआर ना होने के। और अब ये आप वीडियो देखें और ख़ुद डिसाइड करें कि आपने क्या करना है, अपनी रिसर्च करें, अपना पता कराएं कि आपको कनाडा में जॉब मिलती है, आपकी फील्ड का क्या स्कोप है, तो फिर आप बिस्मिल्लाह करें और आ जाएं। और अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, सबका सोच के फिर ये डिसीजन लें। जज्बात में आके कोई डिसीजन ना लें प्लीज़, ये क्योंकि बाद में काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो अपने बच्चों का सोचें, अपनी फैमिली का सोचें और फिर ये फ़ैसला करें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।